हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज रही क्लास को आपण मानक पुणी थे स्वागत करुच्ची। तो फ्रेंड्स, आम आलोचना करुँच सारस्वत व्यवहारिक ओडिया व्याकरण संपूर्ण बहीटा को प्लेलिस्ट माध्यम आम आलोचना करुँच पर डे क्लास आपंकर चलो। तो चलतु आम सीधा सड़क विषय वस्तु को जीवा। तो मु आपण मानकर आलोचना करूली जे टिके आपण मानक सूचीपत्र नहीं देखी दूची। ओके, मु आपण मानकर आलोचना करूली ओडिया भाषार क्रम विकास। ठीक अच्छे, तो ओडिया भाषार क्रम विकास रे गोटे पार्ट 1 वीडियो मु बनईली, एटा हूँ पार्ट 2 वीडियो। ठीक अच्छे, तो आसतु आम पार्ट 2 को आलोचना करवा। कहीं पार्ट 1 पार्ट 2 कली कहीं ये विषयटा लंबा अच्छी, बहुत टे कहते बड़ चैप्टरटे अधिक पेज अच्छी, से मुझे दुईटा क्लास सारे निष्पत्ति नहीं। तो गोटे जाइए आज रही क्लास रे आम ये विषयटा को शेष करदे, माने द्वितीय चैप्टर खत्म। ओके, तो चलतु डेरी नक सीधा सड़क आम विषय वस्तु को जीवा एवं आलोचना करवा जे ओडिया भाषार क्रम विकास। काली एक सब आलोचना करथिले जे भाषार आवश्यकता कौन पाई रही। ओडिया भाषार विकास क्रम पूरा मूल ठारू मु आरंभ करी जे इंडो यूरोपीय भाषा परिवार ठारू तापर भारतीय आर्य भाषा किभली भाव में ओडिया भाषा सृष्टि होती, ये सबू किसी की मु काली आलोचना करी। तो आज आम यू आरंभ करवा जे पंचदश शताब्दी रे ओडिया भाषार स्वरूप आम आलोचना करवा। जे पूर्व भिडियो रे आलोचना कले ख्रीष्टपूर्व 1500 रु पूरी ख्रीष्टपूर्व 1000 ख्रीष्टाब्द 1000 पर्यंत ओडिया भाषार रूपरेख कौन थिला। तो आज आम आलोचना करवा जे आमर जो पंचदश शताब्दी चली माने 1500 शताब्दी चली से समय रे आम ओडिया भाषार रूपटा केमिति थिला। पंचदश शताब्दी कहने सारला दास समय, तो सारला दास समय बेलू आम ओडिया भाषा केते उन्नति होता से संपर्क में आम आज आलोचना करवा भिडियो रे वर्णना करके भल से वर्णना करवा। ठीक अच्छे, ओके। तो देखंतु डेरी न करिकी सीधा सड़क विषय वस्तु को जीवा एवं सीधा सड़क आलोचना। देख, पंचदश शताब्दी ओडिया भाषार स्वरूप अर्थात पंचदश शताब्दी बेलू आम ओडिया भाषार स्वरूपटा कौन थिला सेतिकी आमर जानिबार अछि, सेतिकी आमर आलोचना करिवार अछि। देख, ओडिया भाषार अरुण उदय काल रे सारला दास ताकू प्रदान कले एक विराट भित्तिभूमि। जेतले जहाँ कहती ओडिया भाषार प्रथम सूर्य उदय है, ठीक से समय रे कौन है ना सारला दास गोटे बहुत बड़ भित्तिभूमि प्रदान करते आम ओडिया भाषा साहित्य को। ठीक अच्छे, तापर आम आउ टिके आगो को जीवा। देख, तांको महाभारत अर्थात से रचना करथिले महाभारत, से रचना करथिले चंडी पुराण, से रचना करथिले बिलंका रामायण एवं से लक्ष्मीनारायण वचनिका मध्य लिखिथिले, जोटा कि यादर देनी जहाँ भी हो, किंतु तांकर बड़ बड़ कृति मध्य महाभारत, चंडी पुराण, बिलंका रामायण इत्यादि से कौन करथिले ना रचना करथिले। ठीक अच्छे, तबे ओडिया भाषा तार आभिजात्य को पुणी थे फेरिकी पाइला। से मोटामोटी भाव में आम बुझिले जे ओडिया भाषार जिते अरुण उदय काल रे सारला दास बड़ बड़ कृतित्व लेखिकी ओडियार शब्द भंडार बा ओडिया साहित्यर शब्द भंडार को समृद्ध कले एवं ओडिया भाषार मान को कही बहुत उच्चा मध्य कले। कहीं ना तांको जीवन काल रे से लिखिले महाभारत, चंडी पुराण, बिलंका रामायण। ठीक अच्छे, तो ये जो कृति लिखिले ये कौन है ना खांटी ओडिया भाषा तार आभिजात्य पूरा खांटी ओडिया भाषा रे रचना कले। से भाषा को देले गोटे नुआ रूप, माने ओडिया भाषा को सारला दास गोटे नुआ रूप स्वतंत्र प्रदान कले। तांको विराट महाभारत रे गोटे जातिर सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक जीवन परिपृष्ट होइतिला। अर्थात सारला महाभारत केवल जे महाभारतर कथावस्तु ताहा नुहे, एथिरे आम ओडिशार सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक जीवन परिपृष्ट होइतिला। लोककथित भाषा साहित्यक मर्यादा लाभ कला सारला दासंको कृति रे। देख, सारला दासंको समय रे कौन होइतिला ना से समय संस्कृतर बहुत प्रभाव थिला। बड़ बड़ संस्कृतज्ञ, बड़ बड़ विद्वान पंडित माने से माने कौन करते ना संस्कृत रे महाभारत को वर्णना करते एवं साधारण लोक माने ताको सुनुते। किंतु प्रथम थर पई केही जे लोककथित भाषा रे शास्त्र को माने होची वर्णना कला बा अनुवाद करिदेला, से समय गोटे आश्चर्यर कथा बुझिपारे। से समय कहती जे रामायण, महाभारत बा पुराण शास्त्र को निजस्व लौकिक भाषा रे ताको कौन अनुवाद करवा ठीक नुहे। किंतु प्रथम थर पई सारला दास साहस करते एवं खांटी ओडिया भाषा रे ही महाभारत रचना कले। देख, लोककथित भाषा रे ही से तांकर कृतित्व लिखिले। ओडिशार जातीय जीवन को संगठित, सुदृढ़,
स्वाभिमान करने क्षेत्र में राजा कपिलेन्द्र देवंकर भूमिका जहाँ भाषा साहित्य को समृद्ध मर्यादावंत सुकुमार्य प्रदान करने क्षेत्र में सारला दासंकर भूमिका ठीक सही। देख जो भली भाव में आम ओडिशार जातीय जीवन को एकत्र करने बा ओडिशा जातीय जीवन स्वाभिमान ओडिया जातिर गर्व गौरवर मान जो भली भाव में कपिलेन्द्र देव रखिते ठीक से भाव में सारला दास मध्य भाषा आम ओडिया भाषा साहित्यर मर्यादा को बंचाई रखिबारे ठीक कपिलेन्द्र देवंक परी भूमिका मध्यंकर थिला। अर्थात जड़े भाषा साहित्य क्षेत्र में राजा अन्य जड़े होउछंती राज्य को सठिक सुरक्षा देउथिया बेले अन्य जड़े आम ओडिया भाषा को सुरक्षा देउथिले। ठीक अच्छे तेणु दुई जन राजा मध्य आम कहीपर। देख जड़े थिले देशर राजा आउ अन्य जड़े भाषार राजा थिले। देशर राजा थिले कपिलेन्द्र देव जे कि आम ओडिशार संस्कृति परंपरा स्वाभिमान जाकती वीरत्व सबकि बंचैक रखुले एवं ये सारला दास आमर ओडिया भाषार मर्यादा को बंचैक रखुले। ठीक अच्छे आगू जा ओडिशार सामाजिक सांस्कृतिक जीवनर प्रत्येकटी विभाग सारला दासंकर उच्च मान कृति रुद्धिमंत होता। देख तेणु सारला दास एभली भाव में तांकर जो कृतित्व को रचना कले जहाँ तांकर कवित्वर तांकर पांडित्यर परिचय दे थाए। ठीक अच्छे तो आगू टे जा चर्या गीतिका परे जिते चर्या गीतिका माने 1200 शताब्दी चर्या गीतिका परे अमरकोश बस्तादासंक कलश चौतीसा को छाड़देले आउ विशेष किसी साहित्यिक कृति आम ओडिया भाषा रचित हो नाला। आमर केवल कौन कौन था चर्या गीतिका परे अमरकोश आ बस्तादासंक कलश चौतीसा व्यतीत आउ कि आम ओडिया भाषा नथिला। किंतु सारला दासंक विराट सृष्टि व्यतीत किंतु पंचदश शताब्दी में सारला दास कौन कले गोटे विराट कृति सृष्टि कले। देख पंचदश शतक बेलू ओडिया भाषा आ ओडिया लिपि प्रतिष्ठित हो सारी विषय सारला दासंक महाभारत रे देखा जाए। पंचदश बेलू आम ओडिशा ओडिया भाषा स्वतंत्र भाषा रे परिणत हो सारी। देख तो महाभारत रे वर्णना करचंती जेतेबेले शांतिपन्नी ऋषि निकटर श्रीकृष्ण विद्या शिक्षा समय सारला दास से समय प्रचलित विभिन्न भारतीय भाषा आ लिपि संपर्क रे सूचना देइछंती। अर्थात जेतेबेले भगवान महाभारत रे वर्णना करचंती सारला दास जेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण पाठ पढ़िया शांतिपन्नी ऋषि कतिक जाइछंती एवं आचार्य शांतिपन्नी भगवान श्रीकृष्ण को जिते पाठ पढ़ाई से विभिन्न लिपि बा विभिन्न भाषा शिक्षा देइछंती। सेथुरु आमे अनुमान कले जे सारला दास कौन कले से समय जो सब भारतीय भाषा थिला ताकू तार द्वारा से पुरई देइछंती। देख जमिति कि उड़िया तेलंगी महाभारत वर्णना अच्छी उड़िया तेलंगा जे नागरी दक्षिणी कनाउज आहरण गौड़ी आचक्रायणी। अर्थात सारला दास महाभारत रे आउ चंडी पुराण रे एवं बिलंका रामायण रे ये जो तीनोटी कृति रहा आदि प्राचीन भाषार एक एक विराट शब्द भी माने प्राचीन शब्दावली बड़ बड़ भंडार होती युड़िक कहीं सारला दास से प्राचीन शब्द को नहीं माने लोककथित भाषा को नहीं कि सी यही बड़ बड़ कृतित्व लिखिते जार प्रकृत जार प्राकृत अपभ्रंश भाषा सहित एक निगूढ़ संपर्क रही। अर्थात सारला दास जो चंडी पुराण जो सारला महाभारत लिखिले जो बिलंका रामायण लिखिले से माने काव्य रे माने महाभारत चंडी पुराण और बिलंका रामायण भितर जो सब लिखा जाइए प्राकृत और अपभ्रंश भाषार मिश्रण घटी। ठीक अच्छे देशज शब्द को साहित्यक मर्यादा दे सारला दास जाति पाई एक विराट कार्य संपादना कले। देख गोटे देशज शब्द को से गोटे कौन करदे साहित्यक मर्यादा प्रदान कले। अर्थात से समय जो समय संस्कृतर प्रभाव थिला सही समय से कौन कले ना खांटी उड़िया भाषा महाभारत लिखिकी निजर कृतित्व निजर ज्ञानी निजर पांडित्यर परिचय प्रदान करिकी चलीगले। देख सहीपरि प्राचीन उड़िया शब्द के देशज शब्द गुड़िक आम अल्प केतोटीर उदाहरण दि जाइए देखिए। तो देख माने सारला दास महाभारत रे केतेक प्राचीन शब्द सबू व्यवहार करा आम देखिए जमीक अयला अयला अघोर अघोर माने घोर आउ अत्यंत आउ अनर्याप्त बा अपर्याप्त जोटा कि अनुपास अमीय अरिष्टि आज्ञाणी बा आग्रही आबर तापर है आरेक तापर आस्य माने आयुष उभा येसन उड़न कटाल कर्पूर करतार कपटी केवण
गाजई माने गर्जई घरणी तापर आइला कौन घाटई छड़ा माने माई बछुरी छड़ा कहते बुझेनि तापर कौन झाटुआ माने छांचुणी झास ठाकुर आउ तड़ती तड़ती तापर तिम तम थाट थाट माने जानिथिबो दारेगी माने दारा दुतिया तापर दुल्हणी तापर नाराज आपण मैंने देखिपे नाराज तापर कौन पादांती माने पदातिका प्राक्रम माने पराक्रम बरजाती माने बरजात्री बहेणी माने भगेणी माने भौणी भिन्न बिनोई माने कौन ले बिनोई तापर आइला कौन व्यभळ व्यभळ माने विहळ होइगले वर्तमान माने वर्तमान आउ भरसा भोग माधेव मेंट जाठी माने जष्टी शयन माने सकाळ संगात माने सगोत्र सादृश माने सादृश स्नाहन माने स्नान हेळे माने हेळा ह माने इत्यादि सबु सुंदर जुग्म शब्द आउ आलंकारिक शब्दर अभाव नहीं शारला दासଙ୍କ सृष्टि माने शारला दास जो रामायण महाभारत माने जो बिलंका रामायण आउ चंडी पुराण आ महाभारत रचना करिसेंती सेतरे अनेक गुड़िए ये शब्द माने खांटी उड़िया शब्दर प्रयोग कराଯାଇଛି जेपरी वज्रायण निर्बाण आउ अनिर्जाप्त लेखन आउ गज कौन जगजन मोहिनी तापर कौन निकलंक निशापति आंठुआणी पाणी लह लह जुहा गह गह हस कुचकुंभ सुगंधे मधुकर बंदी धराधरी पड़ापड़ी गर्जंती तर्जंती घृत संजोगरे जेह्ने बह्नी विकराल आउ शरीर दिशिला किंसुक पुष्प प्राय कणय पर्वते की दिशे मेघबाल इत्यादि बहु आलंकारिक ओडिया शब्द विभव को शारला दास महाभारत तेणु एथुरु आमे सारांश जानले जे पंचदश शताब्दी बेलू उड़िया भाषार स्वरूप ठीक ठाक अवस्था को आसीगलानी एवं सही ठीक ठाक अवस्था बा सही खांटी उड़िया शब्द को नहीं शारला दास तांकर विराट सौध निर्माण कले जमितिक बिलंका रामायण जमितिक चंडी पुराण जमितिक महाभारत इत्यादि इत्यादि रचना करथिले। एबे आमे देखिया षोडश शतकर ओडिया भाषा केमिति थिला माने 1600 पंचदश शताब्दी शारला दास कथा देखिले जे बहुत बढ़िया थिला। एबे आमे दिबा कोठी कि ना 1600 शताब्दी बेलू अवस्था आमर कौन थिला देख 1600 शताब्दी कौन है ना शारला दास उड़िया भाषा साहित्य को जो विशाल भित्तिभूमि प्रदान करथिले परवर्ती काल रे षोडश शतकर पंचसखा स्रष्टगणा तापरे निर्माण कले भाषा और साहित्यर विराट हमी देख भित्तिभूमि की स्थापन करी गले किए शारला दास प्रथम थर पर से कहीदेकी गले जे निज उड़िया भाषा निज लोककथित भाषा मध्य साहित्य रचना करी हुए। ठीक तार परवर्ती अवस्था कौन है ना षोडश शताब्दी एवं पंचसखा गोष्ठी माने आइले एवं सेमाने शारला दासंकर पथ को अनुगाम कले एवं शारला दास जो भित्तिभूमि रही सी कहते बड़ बड़ माने जो से भित्तिभूमि पिलर पकई जाइए किए शारला दास तापर बड़ बड़ बिल्डिंग छिड़ा करदे बड़ बड़ सौध निर्माण करदे किए पंचसखा जुगर कवि माने देख बलराम दास रामायण लिखिले जगमोहन रामायण बा दांडी रामायण अन्यान्य रचना लिखिले जगन्नाथ दास भागवत लिखिले अन्यान्य रचना लिखिचंती अच्युतानंद दास हरिवंश लिखिले एवं अन्यान्य रचना तांकर बहुत अनंत दास और जशवंत दासंकर विभिन्न रचनावली उड़िया भाषा एवं साहित्य रे गोटे गोटे महार्घ्य रत्न पंचसखा साहित्य रे बड़ बड़ जो सब पांडित्य विशेषकर बलराम दास जगमोहन रामायण आउ जगन्नाथ दासंकर भागवत एवं अच्युतानंद दासंकर हरिवंश एवं ता व्यतीत से अनेक ग्रंथ लिखिछनी जाकि उड़िया भाषार शब्द भंडार को समृद्ध कर ठीक अच्छे। बलराम दास शारला दासंक परी रामायण रामायण रे कौन कले ना उड़ीसार नद नदी पर्वत प्रभृति विभिन्न स्थान वर्णना कले देख शारला दास जिते महाभारत लिखिते उड़ीसार अनेक गुड़िए प्रसंग आणिकी पुरैथिले उड़ीसार माटी मार गान करथिले ठीक सही परंपरा को आपण एने किए ना आपण मानकर बलराम दास देख तापरे कौन है प्रदान करने संगे संगे उड़ीसार समाज आ उड़ीसार संस्कृति को यथासंभव प्रतिफलित करने को चेष्टा कले किए से बलराम दास उड़ीसार समाज संस्कृति को प्रतिफलन कर गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका नहीं गले किए ना बलराम दास से जगमोहन रामायण मध्य जगन्नाथ दास कौन कले ना जितेबाला जगन्नाथ दास
भागवतर लालित्य अपूर्व छंद योजना एवं भक्ति भावना ओडिशार पुरपल्ली रे एते दूर आदृत होइतला जे षोडश शतकर ओडिशा रे प्रत्येक ग्राम रे गोटे गोटे भागवत टुंगी गढ़ी उठला। एते सुंदर भाव में नवाक्षरी छंदरे बा गुजुरी रागरे से लिखिथिले भागवत ए जाए केवल से समय नहीं ए जाए वर्तमान पर्यंत भी भागवत भली मधुर आउ के हो पारे नहीं। अति सुंदर भाव में रचना कर भागवत को जगन्नाथ दास बुझेले जहाँ भी हो घरे घरे पुरपीरे कौन ले आगु गाँव में सब भागवत टुंगी थिला माने भागवत पढ़ियापाई तैयारी होता एत प्रिय थिला। यह समय ओडिया पद्य आ गद्यर पर्याप्त विकास साधित होता तेणु जगन्नाथ दास कौन कले प्राकृत भाषा रे भागवत रचना करते बारंबार कहते कौन प्राकृत बंदे भागवत कहई दास जगन्नाथ से कथा प्राकृते प्रकाश आरंभे जगन्नाथ दास यही भाव में भागवतर अति सुंदर भाव में वर्णना कर देख भागवत तत्सम शब्द रही तद्भव शब्द रही देशज शब्दर व्यवहार रही भागवत भितर एठारे भागवत केतोटी शब्द उल्लेख करा जमी अड़ा अड़ा माने अनिष्ट करवा आई तापर कौन आड़तिया माने कौन नियोगी विशेष तापर कौन ओढ़ियाणी माने अलंकार विशेष ओढ़ियाणी काछे माने निकटरे गोई माने गोपी घट माने देह जमाली माने परिहास करवा गप माने पीढ़ा ठीक अच्छे न्यूछाड़ी माने पूजा करवा न्यूछाड़ी माने आपण मानकर रहिला कौन पूजा करवा धातिकारी माने शीघ्र पथुकी माने पथिक पांडवी माने जोता पाय माने पाद पियर माने पिता बोलियार बहन माने सिक्का बहणी माने भौणी बालुत माने बा मिडिछि माने मृतवश्च राढ़ माने कृपण शयन माने संसार सध माने श्राद्ध हादे माने शीघ्र हिया माने हृदय इत्यादि सबु शब्दर व्यवहार करा जायछि। से भली भाव में बलराम दास मध्य तांका दांडी रामायण रे किछि तत्सम शब्द आ बहु परिमाण रे तद्भव आ देशज शब्दर व्यवहार करिसेंती ताको मध्य आमे देखिबा कौन कौन देख बलराम दासंकर कौन आमे देखिले ना जो तीनोटी जिनस आमे देखिले से जो दांडी रामायण लिखिसेंती से आम तत्सम शब्द आ तद्भव शब्द एवं देशज शब्दर बहुत व्यवहार कहते कौन कौन मुझे आउ थे भी आपण कहीदे देखु ब्राह्मण शब्द तनय सर्वकार्य सुज्ञ सुजन संपूर्ण तापर जमीक आपणकर आइला जगनमोहन बुझिपारे जगनमोहन इत्यादि तत्सम शब्द व्यवहार कराला ता से भली द्रपण माने दर्पण तापर आसीगला जमीक साहेर साहेर माने कौन ले सागर आसीगला साहेर माने सागर अट्टाली माने अट्टालिका निर्भयी माने निर्वाह करवा बहणी माने भौणी मुणही माने मणही तापर बखाण माने व्याख्यान करवा खम्ब माने स्तंभ मूर्ति मूर्ति स्नाहान माने स्नान करवा रहुबर माने कौन ले रथबर पदांती पड़ीहारी माने प्रतिहारी मुकुता माने मुक्ता आदि तद्भव शब्दर व्यवहार कराला से भली गुलगुंजा खरा कति एणे उल्हुणी तेणुकी ठाब हुलहुली खरा आदि देशज शब्द देखा जाए एथर बुझिपाइले एवं एतद व्यतीत मादाला पांजी रुद्रा सिद्धानिधि मध्य गद्य भाषा ओडिया भाषा को देछि गोटे नुआ रूप एवं यही समय मादाला पांजी और रुद्र सुधानिधि भी किसी कम गुरुत्व बा कम भैल्यू ना तेणु एथर मोटामोटी फ्रेंड्स आम कौन बुझिले ना पंचदश शताब्दी आम ओडिया भाषा को समृद्ध कर किए सारला दास सारला दासंकर ठीक 100 वर्ष पर माने 1600 शताब्दी रे पंचशखा साहित्यंकर आगमन हुए और ये पंचशखा साहित्य भी कौन करे ना ओडिया भाषा को समृद्ध करे बा विकास पथरे आगे निए ठीक अच्छे। तापर आम देखा मध्ययुगीय साहित्य माने उपेन्द्र भंजों समय आम ओडिया भाषार रूपरेख कौन है देख सप्तदश शतकर आद्यपादरू पुणी ऊनविंश शतकर आद्यपाद पर्यंत सप्तरु ऊनविंश माने 1801 सप्त 1601 रु 1701 पुणी 1701 रु ये जो ऊनविंश शताब्दी पर्यंत साधारणतः ओडिया साहित्यर रीतिजुग बा मध्ययुग भाव में परिचित यही समय आमे कौन कहबा सप्तदश शतकर आद्यपादरू ऊनविंश शताब्दीर आद्यपाद पर्यंत समय सीमा को आम रीतिजुग बा मध्ययुग कहू। यह समय कविगण संस्कृत साहित्य को आदर्श रूपे रखी साहित्य रचन प्रवृत्त हेले एवं तत्सम भाषार प्रभाव विशेष भाव में परिलक्षित है अर्थात यही समय कवि माने कौन कहले संस्कृत सहित प्रतिस्पर्धा करी संस्कृत कवि मानक भली समकक्ष होगापाई जोरदार टक्कर चलला
तेणु कौन है ना संस्कृतर प्रभाव आम ओडिया भाषा ए समय टी अधिक देखते मिल पुणी संस्कृत अलंकार शास्त्र गुड़िकर नियम कानून को अधिकांश क्षेत्र में अनुसरण कर पांडित्यपूर्ण साहित्यर अबोध प्रभाव ओडिया रीति साहित्य को समृद्ध करिवारे सहायता करछि जेहेतु संस्कृतर आदर्श थिला संस्कृत काव्य अलंकार संस्कृतर अलंकारिक ढंग को आपणे नहीं सेमाने ओडिया साहित्य को समृद्ध बा विभिन्न काव्य कविता लिखिले जहाँकि मध्ययुगर गोटे स्वतंत्र परंपरा हो गला जे जेकोसी काव्य पढ़िबो अत्याधिक छंदबद्ध अत्यंत क्लिष्ट ताकू जने साधारण व्यक्ति पढ़िकी बुझिपारिबो नाही। देख रस रीति गुण ध्वनि वक्रोक्ति औचित्य अलंकार आदिर प्रयोग जोगु देशज भाषा धीरे धीरे दूरेई जाइए देशज भाषा नहीं ये खाली तत्सम शब्द देखिदिया शब्द अलंकार अर्थ अलंकार बहुल भाव में प्रयोग करागला जद्वारा कि संस्कृत प्रति प्रतिस्पर्धा एवं साहित्य रचना करने प्रवणता प्रकाश पाई कवि मान भितर संस्कृत सहित प्रतिद्वंदिता करवा ये कवि मान भितर गोटे कौन होगा ना बहुत खुशी होगा एवं से खुशीर सहित से संस्कृत साहित्य को टक्कर देवाई लगिले एवं निज भाषार साहित्य को संस्कृत भाषा परी क्लिष्ट बनई देले। यह सत्य भी अनेक गीति कविता ए समय सृष्टि होता सरल एते परे भी सरल भाषा लिखा जाता। देख भाषा संपूर्ण बा आपंक्तेय हो पड़ी नहीं धनंजय भंज उपेन्द्र भंज ब्रजनाथ ब्रजना कवि सूर्य बलदेव रथ अभिमन्यु सामंत सिंहार बनमाली गोपालकृष्ण जी बहु कवि आम ओडिया साहित्य को समृद्ध करिसेंती सांगीतिकता साहित्यर अंत सौंदर्य वृद्धि मध्य करिछि तेणु विभिन्न छंदर प्रयोग जोगु काव्य होइछे रागरागिणी युक्त अर्थात रीति जुगर ये जो काव्य कविता सब लेखागला एथिरे अनेक छंद अलंकार देखा मिल विभिन्न प्रकार स्टाइलिश से लिखुते विभिन्न प्रकार रंग विभिन्न प्रकार ढंग लोक मान पाठक मान आकर्षण कला भली तथा संस्कृत पंडित बा बड़ बड़ पंडित मान सहित टक्कर देवाक जाई से मैंने सब काव्य साहित्य कौन रचना करके जाइछंती। ठीक अच्छे देख यार सांगीतिक गण बौद्धिक पाठक ठारू साधारण लोक मैंने समस्त को बांधि पारि एभली लेखाई समस्त की बांधियार क्षमता रखी विभिन्न अक्षर नियम आखिर रखी विभिन्न चौतीसा लिखा जा बहुत चौपदी बहुत छांद इत्यादि रचना एवं सबू ए तत्सम शब्द तद्भव शब्द देशज शब्द वैदेशिक शब्दर भरपूर भरपूर भाव में कौन रही पूरा भरी भरिक रही एवं जहाँकि आम ओडिया शब्द भंडार को समृद्ध कर तेणु बुझिपारे उपेन्द्र भंज धनंजय भंज समय ओडिया साहित्य विकास होता नो डाउट किंतु कौन होती संस्कृत सहित प्रतिस्पर्धा करुथिबारु तत्सम शब्दर बहुल मात्रा व्यवहार आम देखते पाती। ठीक अच्छे मध्ययुगर भाषा चलीगला एवं आम जा कौटिकी ना आधुनिक जुगर भाषा। ठीक अच्छे आधुनिक जुगर कौन भाषा देख 1803 मसीह इंग्रेज मैंने आम ओडिशा अधिकार कले। ठीक अच्छे 1803 ही आम ओडिशा को कौन कले अधिकार करते किए अधिकार करते इंग्रेज मैंने से माने ए देशर निज भाषार प्रचार प्रसार निमंते उद्यम आरंभ कले। प्रथम पर्यायर ए क्षेत्र में विफल होबारु से इंग्राजी भाषा को सरकारी चाकरी माध्यम रूपे ग्रहण करथिले। देख इंग्रेज माने 1803 की आम ओडिशा को अधिकार कले अधिकार कला परे से माने चाहूतिले जे आम भाषा को एमाने शिखिबा दरकार आम संस्कृति को एमाने आपणे नबा दरकार तेणु यही लक्ष्य रखिकी से इंग्राजी भाषा को आम प्रचलन कले किंतु इंग्राजी भाषा बाध्यबाधकता कले जे इंग्राजी नहीं तो चाकरी मध्य नहीं ये आईन प्रणयन कले कौ माने इंग्रेज माने तांकर इच्छा थिला आम भाषाटा समग्र विश्व रे चालू। देख 1835 मसीह लॉर्ड मैक्लान नूतन शिक्षा नीति आइला केते 1853 मसीह कौन आइला 1853 लिखाई आपणकर 1835 भल से देख 1835 मसीह लॉर्ड मैक्ले कौन कले गोटे नुआ शिक्षा नीति आनिले एवं परे परे लॉर्ड हार्डिंज यही शिक्षा नीति प्रणयन जोगु धीरे धीरे पाश्चात्य शिक्षा प्रति ओडिया मानक मन में अनुराग मध्य सृष्टि है। तेणु अष्टादश शताब्दी पर्यंत आम जदि कहवा अष्टादश शताब्दी पर्यंत विदेशी भाषा भाव में किसी पार्सिक आरबिक तुर्की पोर्तुगीज शब्द ओडिया साहित्य प्रवेश करथिला कौ समय से कथा कह बुझिपारे पाश्चात्य शिक्षा प्रति आग्रह थिले भी अन्य अन्य भाषा सब आसिकी मिसी ओडिया भाषा देहरे पोर्तुगीज शब्द ओडिया साहित्य रे प्रवेश करथिला मात्र किंतु परंतु बट। ठीक अच्छे मात्र कौन है ना 19
ମାତ୍ର ଊନବିଂଶ ଶତକର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଲାଗିପାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କେବଳ ଇଂଲିଶର ବହୁତ ଗୁଟେ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଲା। ସମସ୍ତେ ଇଂରାଜୀକି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ବହୁଳତା ରହିଥିଲେ ହିଁ ଫରାସୀ ଓଲନ୍ଦାଜ ବେଶୀ ଇଂରାଜୀ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ସି ଶବ୍ଦ, ଓଲନ୍ଦାଜ ଶବ୍ଦ, ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ, ଜର୍ମାନୀ, ଲାଟିନ୍, ସ୍ପେନୀୟ, ଇଟାଲୀୟ, ରୁଷୀୟ, ଜାପାନ, ତିବ୍ଦତୀୟ ଆଦି ଭାଷାର କିଛି ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭାଷାର କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଭାବ ଆମର ପକେଇଛି। ବୁଝିଗଲା କଥା। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଆମ ଉପରେ ବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଠାରୁ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ, ଜର୍ମାନୀ ଶବ୍ଦ, ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ, ଇଟାଲୀୟ ଶବ୍ଦ, ରୁଷୀୟ, ଜାପାନୀ, ସ୍ପେନୀୟ ଏ ସବୁ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ବୁଝିପାରିଲେନି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଉପରେ। ଏଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ସମୃଦ୍ଧ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ବିପୁଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ମଧୁସୂଦନ, ଗଙ୍ଗାଧର ଆଜି ଯେଉଁ ନୂତନ ସାହିତ୍ୟର ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତା ସତ୍ୟବାଦୀର ସାଧକ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ନୀଳକଣ୍ଠ, ଗଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ଗଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ତା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର ରାୟ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେ, ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ, ହରିହର ରାମପ୍ରସାଦ, ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଆଦି ସାଧକଗଣଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରେ ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ଦେଶଜ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ମିଶିଛି। କିନ୍ତୁ 1803 ମସିହା ପରେ ଆମର ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ସେ ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ କବ୍ଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରନ୍ତି କିଏ ନା ଇଂରେଜମାନେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଭାଷା, ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ତାଙ୍କର ସଭ୍ୟତାକୁ ସବୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରିବେ ସ୍ପେୟାର କରିବେ ବା ଖେଳେଇବେ। ବୁଝିଲେନି। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ଇଂରାଜୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିଟାକୁ ସବୁଆଡ଼େ ଖେଳାଇବା ତାଙ୍କର ନୀତି ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି କ'ଣ କଲେ ନା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମିତି କହିଲେ ଯେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ନାହିଁ ତ ଚାକିରି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ କଥା। ତାର ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଲା, ହେଉଛି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ ହେଲା ନା କେବଳ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୀକ୍, ଜର୍ମାନୀ, ଲାଟିନ୍, ସ୍ପେନୀୟ, ଇଟାଲୀୟ, ରୁଷୀୟ, ଜାପାନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରୁ କିଛି କିଛି ଶବ୍ଦ ଆସି କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମ ଭାଷାରେ ମିଶିଲା। ବୁଝିଲେନି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ କବିମାନେ ରାଧାନାଥ, ଫକୀରମୋହନ, ନନ୍ଦକିଶୋର ଏମାନେ ଏଇ ଭାଷାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, କବିତା, ନାଟକ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ, ଜୀବନ ସାହିତ୍ୟ, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିକି ସେ ରଚନା କଲେ। ଆଦି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରଚନା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗୃହୀତ ହେବାରୁ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି। ତେଣୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦେଖିଥାଏ ମିଳେ। ତେଣୁ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ କେବେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇନି, ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଭାଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଛି। ଦେଖ ଅସ୍ୱୀକାର ଏଥିରେ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନେଲେ ଯେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶାରଳା ଦାସ, ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆସିଗଲେ ଆମର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଯେତିକି ରୀତି ଯୁଗ ଆସିଗଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଆଇଲା। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କବିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସବୁ ଏଥିରେ ବୁଲିକି ବହୁତ କିଛି ଲେଖିକି ଟୋଟାଲି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ ସବୁ କେତେ କ'ଣ ଲେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଆ ଲିପି। ଓଡ଼ିଆ ଲିପି କ'ଣ ଆଉ କେମିତି, ତାପରେ ଆମେ ଅନୁଶୀଳନକୁ ଯିବା। ଆଉ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଆଜି ହିଁ ଆମେ ସାରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି କ'ଣ ଦେଖ। ଲିପି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲିପି ଦିଅନ୍ତି ବା ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ଲିପି କହିବା। ଦେଖ ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନିକୁ ଯିଏ ରୂପାୟିତ କରେ ତାକୁ ଲିପି କୁହନ୍ତି। ଆମେ ଯାହାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ଲିପି କହିବା। ଗବେଷକମାନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ରଲିପି ହେଉଛି ଲିପିର ପ୍ରାଥମିକ। ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ରଲିପି ଥିଲା। ଭାରତବର୍ଷର ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଲିପିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
सैन्देव लिपि हूँ प्राचीनतम सैन्देव लिपि माने जोटा कि आमर माने जो हरप्पा सेठू मिलूँ ठीक अच्छे तेणु मात्र पठितव्य लिपि मानक मध्य प्राचीन ब्राह्मी लिपि हूँ सर्वप्रथम किंतु जहाँ पढ़ा जा पारुछि से भली लिपि कथा कहिया जदि ब्राह्मी लिपि हूँ ठीक अच्छे यहीपरि दुईटी लिपि प्रचलित थिला गोटे ब्राह्मी लिपि आ गोटे खरष्टी लिपि वर्तमान आधुनिक भारतीय आर्य भाषा मानकरे जो समस्त लिपि व्यवहृत होउची तार मूल होउची ब्राह्मी लिपि कौन बाण रु बाँ पटु आम डाण को लेखि लेखा जाउछंती माने मु आपण मानकु कहि दउछि ब्राह्मी लिपि एभली लेखि लेखा जीवा किंतु खरष्टी लिपि एभली लेखा जीवो उल्टा ठीक अछि देख ब्राह्मी लिपि एवं अन्यान्य भारतीय लिपि मानक परि ओडिया लिपिर ब्राह्मी लिपि क्रम विवर्तन फल कौन होइछि जन्म होइछि किमिति ब्राह्मी लिपिरु ओडिया धोइले से विषय हम पढ़िबा देख लिपि विशेषज्ञ मतरे ब्राह्मी लिपि विभिन्न स्तर दे गति करिछि यार भी अच्छे जो आम भाषा कथा कही गोटे है प्राचीन ब्राह्मी लिपि पंचम शताब्दी ख्रीष्टपूर्व पंचम रु ख्रीष्टपूर्व द्वितीय एथिरे अशोक केवल अनुशासन लिखिते कौटा प्राचीन ब्राह्मी लिपि किए खोदित लिखिते किए माने निजर कीर्तिराजी लिखिकी जाइए सी हेले अशोक तापर आइले आपण मानकर धौली आ जौगढ़र धर्मानुशासन धौली जौगढ़र धर्मानुशासन गुड़िक लिपि व्यवहृत है परवर्ती ब्राह्मी लिपिर समय हूँ ख्रीष्टपूर्व प्रथम चलिए कौन प्राचीन ब्राह्मी लिपि तापर आइला परवर्ती ब्राह्मी लिपि ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दी ख्रीष्टीय तृतीय शताब्दी ख्रीष्टपूर्व प्रथम रु ख्रीष्टीय तृतीय मध्य विकास होता मन रखी तापर अंचल भेदरे प्राचीन ब्राह्मी लिपि को केतेक कौन करा केतेक परिवर्तन करा देख जेताले भारत वर्ष रे कुषाण शासन रे यही लिपिर व्यवहृत होइथिबारु कई कई याकु कुषाण कालीन ब्राह्मी लिपि मध्य कहते जो समय परवर्ती ब्राह्मी लिपि को आमे कौन कहबा ना कुषाण कालीन ब्राह्मी लिपि कहीं ना ए समय कुषाण राजवंश शासन करुला खारवेलंकर हाथीगुंफा शिलालेख यार व्यवहार होइछि एवं यही परवर्ती ब्राह्मी लिपि कौटी व्यवहार आउछि ना आपण मानकर खारवेलंकर हाथीगुंफा शिलालेख ठीक तार परवर्ती विकास रे होउछि गुप्तकालीन लिपि प्रथम आइला प्राचीन ब्राह्मी लिपि तापर आपण मानकर कुषाणकालीन लिपि बा परवर्ती लिपि आइला तापर आइला कौन गुप्तकालीन लिपि जोटा कि चतुर्थ रु सप्तम शताब्दी गुप्त लिपि आइला गुप्त पर गुप्त राजत्व काल रे ए लिपि प्रचलन है तापर पुणी सप्तम रु एकादश मध्य परिलिखित लिपि विभिन्न नाम परिचित है जमीक आपण मानकर कलिंग लिपि देखादेला आपण मानकर सूक्ष्म कणी लिपि देखादेला आपण मानकर कंटक शीर्षक लिपि केळक शीर्षक लिपि कुटिल लिपि इत्यादि भाग में विभाजन होगा एगुड़ी कौन जानापी आ गोटे भिड बनवा पड़ो जे केळक शीर्षक लिपि कौन कंटक शीर्षक कौन कुटिल लिपि कौन या जानते पड़ो ओके पछू कहमी आ गोटे क्लास किंतु वर्तमान तुम जोटा जानियार अच्छी कह जे मु तुमको लिपि पढ़ाऊँगी जहाँ को आम निजर मनोभावना को जितेबाला मौखिक रूप से प्रकाश कर भाषा कहते से भाषा को जिते आम लिखित रूप देवा ताको आम लिपि कहवा एवं मु आपण मानक कहली जे भारत में प्राचीन भारत में दुई प्रकार लिपि प्रचलित थिला गोटे है ब्राह्मी आ गोटे है खरष्टी ब्राह्मी लिपिर दिन को दिन प्रभाव बढ़ा लगिला और यही लिपि आम जदि कहवा प्राचीन भारत को टिके आम फेरी जा तो प्राचीन भारत में आपण मानकर कौन थिला ना प्राचीन ब्राह्मी लिपि ठीक अच्छे प्राचीन भारत वर्ष में प्राचीन ब्राह्मी लिपि चली अशोक से शिलालेख लिखिते ठीक ता परवर्ती अवस्था आइला कौन ना आपण मानकर कुषाणकालीन ब्राह्मी लिपि तापर आपण मानकर आइला गुप्तकालीन लिपि तापर आसब आपण मानकर कलिंग लिपि सूक्ष्मकणी लिपि कंटक शीर्षक लिपि केळक शीर्षक लिपि कुटिल लिपि विभिन्न लिपि देखादेला ठीक अच्छे तेणु महासामंत माधवराज जने व्यक्ति थे किए महासामंत माधवराज से कौन कले ना महासामंत माधवराज गंजाम ताम्रलेख गंजाम से गोटे ताम्रलेख लिखिं किए महासामंत ठीक अच्छे तापर आम आउ टे आगू जापर आपण मानकर आइले किए ना शुभंकर नेउलपुर अभिलेख शुभंकर देव कौन लिखिले ना नेउलपुर अभिलेख नेउलपुर गोटे स्वतंत्र शिलालेख लिखिले तापर विद्याधर भंजंकर गोटे सनंद लिखिं से भाई आउ जन राजा कटक समवंशी राजांकर अभिलेख आम देखा कटक जी समवंशी राजा मैंने शासन करते से भी किसी लिपि लिखिकी जाइछन्ति मोटामोटी भाव में आम जो देखा सप्तम रु एकादश शताब्दी मध्य अनेक गुड़िया लिपिर विकास होता कलिंग लिपि सूक्ष्मकणी लिपि कंटक शीर्षक लिपि केळक शीर्षक लिपि
एवं यही सब लिपिर जदि आम टिके जा राजा महाराज मैंने विभिन्न शिलालेख लिखिते जमी महासामंत माधवराजंकर गंजाम ताम्रलेख सुभांकर नेउलपुर अभिलेख विद्याधर भंजंकर सनंद कटकर समवंशी राजा मानकर सनंद जहाँ भी हो तेणु एकादश शताब्दी पूरा एकादश माने 11 कुतरू पुणी चतुर्दश शताब्दी मध्य व्यवहृत ओडिया लिपि को आम प्रत्न ओडिया लिपि कहतु केतेरू केते मसीहा को आम प्रत्न ओडिया लिपि कहवा ना आपण मानकर एकादश शताब्दी आपण मानकर चतुर्दश शताब्दी मध्य यही लिपि जो प्रचलन हुए यह आम प्रत्न ओडिया लिपि कहू कौन कहू प्रत्न ओडिया लिपि यह समय लिपिर आकृति आधुनिक ओडिया लिपिर निकटवर्ती पूरा थिला माने वर्तमान जो लिपि देखुं से लिपि सहित समकक्ष थिला से ओ आ हर्ष दीर्घ हर्ष दीर्घ रु रु ए ओई ओ औ क ख ग घ ई जा जा रही से आदि वर्णगुड़िक निर्दिष्ट आकृति ग्रहण कर सारी यही समय आसामी बंगाली ओडिया लिपि मध्य अनेक सामंजस्य रही 14 शतकरू पुणी 1600 पुणी 14 रु 1600 ताको आम कौन कह ना प्राचीन ओडिया लिपि ये कौन कह प्राचीन ओडिया लिपि प्रत्न ओडिया लिपि केते ना 1100 रु 1400 पुणी 1400 रु 1600 को ओडिया लिपि आम कह प्राचीन ओडिया लिपि कह नागरी लिपि प्रभाव में एथे परिलक्षित हुए एथे नागरी लिपि रही चतुर्थ नरसिंहदेव पुरी शंकरानंद मठर ताम्रफलक सनंद ये कथा को आमको वर्णना करें ठीक अच्छे तापर षोडश शताब्दी ठारू एजावत व्यवहृत लिपि को आधुनिक ओडिया लिपि आम कहते तेणु षोडश शताब्दी मैंने जानले जे 1100 रु 1400 को आम प्रत्न ओडिया लिपि कहले पुणी 1400 रु 1600 को आम प्राचीन ओडिया कहवा एवं तार परवर्ती अवस्था आम आधुनिक ओडिया लिपि भाव में वर्णना सबुआड़े करती ठीक अच्छे तापर आम आउटे जा सप्तदश शतकर तालपत्र पोथी शिलालेख मुद्रित ग्रंथ माने एवं ता व्यतीत मुद्रित ग्रंथ मानकर यही लिपि व्यवहृत होता यही लिपि लेखनी पद्धतिर दुईटी पद्धति रही गोटे शिक्षायतन पद्धति गोटे करणी पद्धति स्कूल कॉलेज तथा मुद्रित ग्रंथ मानकर शिक्षायतन पद्धति व्यवहार होता बेले किंतु मोहरी मानक द्वारा कचेरी रे जो कागज पत्र हुए आ तालपत्र पोथी करणी पद्धति व्यवहृत हुए तेणु आम जानिले जे शिक्षायतन पद्धति अलग प्रकार लिपि चलुची एवं करणी पद्धति एजेआई भी सब कचेरी रे चलुची ठीक अच्छे तेणु वर्तमान अवश्य आउ करणी लिपि देखा जाऊ नाही बा कई आउ व्यवहार करू नाहांती किंतु जहाँ भी हो सी गोटे लिपि थिला तेणु ओडिया लिपिर वैशिष्ट्य होउची यार शिरदेश अर्ध अवृत्ताकार माने अल्प अल्प गोल होइची देख ल को ऊपरटा को देख सब अर्ध चंद्र आकार गोल होइकी ढांकिकी थिबे ठीक अच्छे तापर पुणी आम आउ टिके आगु को जीवा जमिति कि पुड़ा पुच्छ आम जी भाषार पुड़ा रही तार पुच्छ लांज थी कणहीन कुटिल वक्र रेखा रही है तेणु ब्राह्मी लिपि उड़िया बंगला नागरी आसामी प्रभृति लिपिर विकास घटी हैं केवल ओडिया लिपि होउची संपूर्ण रूपे गलाकृति ए दृष्टि यही लिपिर एक स्वतंत्र विशेषत्व रही जेते प्रकार वर्णमाला रही आमर टिके गोल गोल रही ना आमर टोटाली जो धर मन कर आम लिखिया कौन अल कि ल लिखिले आमर पूरा एरम अर्धचंद्र हो तार गोटे लांज बाहरी थी कौटी पुड़ा देते पड़े तो ये भाव में आम टोटाली कहते सेकेंड चैप्टर कंप्लीट करदेली सेकेंड चैप्टर हाँ सेकेंड चैप्टर आम कंप्लीट ठीक अच्छे उड़िया भाषार क्रम विकास को आपण मैंने जदि न बुझीपारे मु 5 मिनिट्रे आपण मानक सबकि मुझे दूची ओके देखंतु आमे प्रथमे आलोचना कले ओडिया भाषार क्रम विकास प्रथमे आमे भाषार आवश्यकता पढ़ले भाषा कौन पाई मनुष्य जीवनर आवश्यकता तापरे आपण मानकु मु पढ़ेली ओडिया भाषार विकास क्रम केमिति हैला जमीक आम देखी जे भारतीय आर्य भाषा बा इंडो यूरोपीय भाषा परिवार कौन इंडो यूरोनिया भाषा सृष्टि इंडो यूरोनिया भाषा पुणी इंडो यूरोपीय बा भारतीय आर्य सृष्टि है भारतीय आर्य को समय काल अनुसार प्राचीन भारतीय आर्य भाषा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा व्याकरण कले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत तापर मध्यकालीन बा जो आम देखिले कौन प्राचीन भारतीय तापर मध्य भारतीय आर्य भाषा पाली प्राकृत अपभ्रंश भाषा एवं तापर आम देखिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा ए विषय में आपण मानक कही
तापर आम आसिक पढ़िले जे पंचम शताब्दी बेलू आम ओडिया भाषा केते डेवलपमेंट होईछि। पंचदश शताब्दी पूर्व ओडिशा रे कौन होता चर्या गीतिका लेखा जाइथिला। तापर सामान्य केते जनकर कृति दृष्टिगोचर हुए। पानी मध्य पी दिए दृष्टिगोचर होता। तापर आम देखिले पंचदश शताब्दी शारदा दास आसी से बिलंका रामायण चंडी पुराण देवी भागवत इत्यादि जो लेखिक कौन कले ना ओडिया भाषा को समृद्ध कले। पंचदश शताब्दी ठीक परवर्ती अवस्था आइले षोडश शताब्दी एवं से समय पंचसखा साहित्यर गोष्ठी माने जमीक जगन्नाथ दास, बलराम दास, अच्युतानंद दास, जशवंत, शिशुवंत ये सबू जो कवि मैंने रहिले से कौन कले ओडिया भाषा को षोडश शताब्दी आगेले। तापर आइला आपण मानकर सप्तदश शताब्दी मध्य युग आरंभ है। उपेन्द्र भंज विभिन्न सांस्कृतिक आलंकारिक भाषा द्वारा काव्य कविता रचना कले। तापर आपण मानकर आरंभ है आधुनिक युग। इंग्रेज मैंने आसिले जबरदस्ती इंग्राजी शिक्षार प्रचार प्रसार कले, से संस्कृति को आदान प्रदान कले एवं भारतीय मान को इंग्राजी शिक्षार शिक्षित करने से कठोर कठोर नियम अवलंबन कले। तो यही भाव में करिके शेष कौन लाभ आमर पाइले ना विभिन्न कवि, विभिन्न गाल्पिक, विभिन्न उपन्यास माने निज निजर लेखनी चालना कले। विभिन्न कौन कले काव्य कविता नाटक केते कौन से माने रचना करदे। ठीक अच्छे एतिक पर्यंत मु बहुत सुंदर भाव में आपण मानक सबकि बुझे देछि। तापर मु आपण मानकर ओडिया लिपि विषय कहबी। तो लिपि रे आमे देखिले लिपि तीन प्रकार, गोटे प्राचीन भारतीय लिपि, तापर मध्यकालीन भारत लिपि, आधुनिक भारत लिपि एभली कि ना। गोटे है प्रत्न ओडिया लिपि, तापर आसियो प्राचीन ओडिया लिपि, तापर आसियो ओडिया लिपि बा आधुनिक ओडिया लिपि। ये सबू किछि तापर केमिति कोन हेतिला ये सबू को फ्रेंड्स मु एबे वर्णना करिक जाइछि। जार डाउट देखि नबो। तापर क्वेश्चन कोन कोन देइछि मु आपण मानु कहि देउछि। भाषा कोन, मनुष्य जीवन रे भाषार कोन आवश्यकता रहिछि ताकू वर्णना करो। भारतीय आर्य भाषार विभिन्न स्तर संपर्क में जमीती कही प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्य भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा ता संपर्क में आज ओडिया भाषा क्यों क्यों स्तर देकी आछे। आज ये ओडिया भाषा आम देखिले जे केते स्तर देकी आइछे। प्रत्न ओडिया, तापर प्राचीन ओडिया, तापर आइला मध्य ओडिया, तापर आसिक आधुनिक ओडिया भाषा रे पहुँची। ठीक अच्छे आर्य भाषा केमिति गति करके आसी। तापर आम पढ़िया षोड़श शतक ओडिया भाषार स्वरूप संपर्क में। तो लिखिदेव षोड़श शताब्दी ओडिया भाषार स्वरूप अत्यंत कौन चमत्कार थिला। यही समय पंचसखा कविवृंद माने निजर लेखनी चालना करी ओडिया भाषा साहित्य को समृद्ध करथिले। जगन्नाथ दासंकर भागवत, अच्युतानंद दासंकर हरिवंश एवं शेष जदि आम आलोचना करिबा तो किए ना आमर बलराम दासंकर जगमोहन रामायण आज बड़ बड़ कृतित्व। तापर गला पंचदश शताब्दी पूर्ववर्ती अवस्था। ये सब किसी फ्रेंड्स क्वेश्चन आंसर सहित मुझे कहीगली। आउ लिंक भी टेलीग्राम रे मुझे देदेवी यही वीडियोर डिस्क्रिप्शन में आपण मैंने जीवे देखने। जहाँ भी हो आम 2टी दिन में गोटे क्लास सारीदेले बहुत खुशीर कथा। एवं नेक्स्ट क्लास रे आपण मान सहित पुणी थे देखाब। किंतु ता पूर्व मुझे कहूँ जदि ये क्लास कौटी त्रुटि थी तो आपण मैंने मत कमेंट रे निहाती जनइबे। ठीक अच्छे बहुत बहुत धन्यवाद।